यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुमे में इस वक्त भारी गोलाबारी चल रही है, जिससे काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। कई जगह पर नुकसान की खबरें भी आई हैं। सड़क पर लड़ाई की वजह से आग बुझाना मुश्किल हो चुका है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। हमले के बाद किस तरीके से तबाही का मंजर है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। और उधर यूक्रेन की जंग में रूस को अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। खबर यह है कि अमेरिका इस बार रूस में ही बने हथियार बड़ी तादाद में यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में कुछ हथियारों का एक पैकेज तो अमेरिका से ही यूक्रेन भेजे जाने की चर्चा है। जबकि दूसरी खबर यह है कि तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजने को कहा गया है। मतलब रूस का सबसे मजबूत सुरक्षा कवच रूस के ही खिलाफ तैनात करने की योजना है। S-400 दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। नेटो का सदस्य देश होने के बावजूद तुर्की को अपनी सुरक्षा के लिए S-400 की जरूरत पड़ी थी। पिछले कुछ सालों में तुर्की और अमेरिका के बीच इसी S-400 की वजह से तल्खियां बढ़ी थी। अमेरिका ने तुर्की पर कुछ पाबंदियां तक लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका की कोशिश है कि नेटो के सदस्य देशों को एकजुट किया जाए। खबर है कि अमेरिका ने तुर्की से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को देने को कहा है, ताकि नए सिरे से रिश्तों की शुरुआत की जाए। हालांकि अमेरिका की इस सलाह पर अभी तुर्की के जवाब की कोई खबर नहीं है। हालांकि अमेरिका पहले ही दावा कर चुका है कि वो यूक्रेन को कुछ S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी भेजने वाला है। ये रूस में बना ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन भी कर चुका है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन की सेना के पास S-300 हुआ करता था। अमेरिका यही सिस्टम अब यूक्रेन को देगा। मतलब साफ है कि रूस को यूक्रेन की जंग में अपने ही हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी हमले में यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं और इस बीच यूक्रेन में परमाणु हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुतिन के प्रवक्ता का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और इसमें यह कहा गया है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। अगर रूस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है तो परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ जाता है। इसमें पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का यह बहुत बड़ा बयान है। CNN को दिए इंटरव्यू में पुतिन के प्रवक्ता ने कहा कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। पेस्कोव ने कहा कि रूस की सुरक्षा प्राथमिकता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है, और अगर ये हमारे देश के अस्तित्व के लिए खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने पर विचार करेगा। साफ है, यूक्रेन में 28 दिनों से जारी जंग अब परमाणु युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। इसकी वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। और रूस के यूक्रेन पर परमाणु हथियारों से हमले की चेतावनी के बीच रूस की परमाणु ताकत के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में 13,000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जिनमें 3,825 परमाणु हथियार सेनाओं के पास है, जिनमें 2,000 परमाणु हथियार अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। अगर रूस की बात करें तो उसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस के पास 6,255 परमाणु हथियार है, जिसमें 1,625 परमाणु हथियारों को रूस ने अलर्ट मोड पर रखा है, जबकि 2,870 परमाणु हथियार रिजर्व में रखे गए हैं। और इससे पहले खबर आई थी कि पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छेड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। तो दूसरी ओर उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से अपने परिवार को साइबेरिया में किसी सुरक्षित ठिकाने पर भी भेज दिया है। माना यह जा रहा है कि एक छोटे देश यूक्रेन की ओर से मिल रही बड़ी चुनौती से पुतिन का गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने यूक्रेन को घुटनों पर लाने की चुनौती के तौर पर इसे लिया है। यही वजह है कि इस जंग को जीतने के लिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु हमला तक करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऐसे में रूसी हमले में एक बड़ा दावा किया गया है। 167 बच्चों के घायल होने का ये दावा किया गया है, जो कि रूस की सेना की तरफ से लगातार जारी है। उसमें ये बड़ा दावा, रूस से जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। 121 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और 167 बच्चे घायल हुए हैं। ये बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से बच्चों को भी वहां बख्शा नहीं जा रहा है। 121 बच्चों की मौत हो चुकी है, 167 बच्चों के घायल होने का दावा यहां पर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। रूस के हमले जिस तरीके से ताबड़तोड़ लगातार जारी है, जंग इतनी ज्यादा भीषण और विनाशकारी हो चुकी है कि कुछ भी रूस की सेना बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह, हर कोने पर इसी तरीके से ताबड़तोड़ हमले जारी है, जिसमें लोगों की जान जा रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर आरोप पुतिन जो है ज़ेलेंस्की पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें,
पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने के हालात से निपटने के लिए तैयार होने का आदेश दिया है। यूक्रेन पर हो सकता है परमाणु हमला। ये बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का रूस की सेना को आदेश है कि आप तैयार रहिए, हर स्थिति में तैयार रहने के लिए कहा गया है। परमाणु युद्ध से निपटने को तैयार रहे, ये पुतिन ने अपनी सेना को कहा है। तो परमाणु युद्ध का खतरा पूरी तरीके से बढ़ चुका है और अगर परमाणु युद्ध होगा तो फिर पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। ये हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन अब पुतिन की सेना को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। और उधर यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से पोलैंड के गमीना में ट्रकों का 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये इलाका बेलारूस के बॉर्डर पर है, जहां से गुजरने वाले रूस और बेलारूस के सैकड़ों ट्रकों को यूक्रेन समर्थकों ने रोक दिया। इसकी वजह से वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लगा नजर आया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी बेलारूस के ट्रक ड्राइवरों से ही भिड़ गए, जबकि ये ड्राइवर सफाई देते रहे कि वो खुद शांति चाहते हैं। बेलारूस इस युद्ध में रूस के साथ खड़ा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोग उससे काफी नाराज हैं। इस प्रदर्शन के समय यूक्रेन समर्थकों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखे, जिन पर ब्लॉक रशियन ट्रक्स के नारे लिखे थे, यानी रूस के ट्रकों को रोको। इतना ही नहीं, इन गुस्साए लोगों ने मौजूदा हालात को देखते हुए रूस और बेलारूस के साथ व्यापार का विरोध किया। ज़ेलेंस्की का नाम भी पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी समेत कई मंत्री हुए शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। शपथ से पहले कॉमन सिविल कोड के सवाल पर बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा कैबिनेट की पहली बैठक से ही चुनावी घोषणाओं पर शुरू हो जाएगा काम। भी हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसमें जो भी हमारे संकल्प हैं उन संकल्पों पर हम कार्य करेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का बड़ा ऐलान। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, अस्तित्व पर खतरा आया तो रूस करेगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। जो बाइडेन का भी यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमले का अलर्ट। कोरोना नियमों में बड़ी राहत। 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म करेगी सरकार। हालांकि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगी जरूरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी हमलों के लिए पायलट को जिम्मेदार माना जाएगा। ये ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हवाई हमले को लेकर दावा ये किया है, लगातार हवाई हमले हो रहे हैं जिसमें आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि युद्ध में आम लोगों को निशाना बनाना अपराध है। ऐसे में रूस के पायलट जिम्मेदार माने जाएंगे। जो लोगों की मौत हो रही है, आज 28वां दिन है और लगातार हमले जा रहे हैं। स्थिति हर बीतते दिन के साथ बदतर होती जा रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूसी हमलों में हो रही लोगों की हत्या के लिए रूसी पायलटों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस लगातार रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। युद्ध में आम लोगों की हत्या करना अपराध है। पर केमिकल हथियार चला रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार ली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी समेत कई मंत्री हुए शामिल। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहे मौजूद। शपथ से पहले कॉमन सिविल कोड के सवाल पर बोले पुष्कर सिंह धामी, कहा कैबिनेट की पहली बैठक से ही चुनावी घोषणाओं पर शुरू हो जाएगा काम। भी हमारी कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसमें जो भी हमारे संकल्प हैं उन संकल्पों पर हम कार्य करेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस का बड़ा ऐलान। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, अस्तित्व पर खतरा आया तो रूस करेगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। जो बाइडेन का भी यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमले का अलर्ट। कोरोना नियमों में बड़ी राहत। 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म करेगी सरकार। हालांकि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ वितिका सिंह। महायुद्ध पर महा कवरेज लगातार जारी है। आज 28वां दिन है इस महायुद्ध के शुरू हुए और ऐसे में सवाल यही है कि अब इस महायुद्ध का भविष्य क्या कुछ होगा। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि भीषण हमले लगातार दोनों देशों की तरफ से जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेनी सेना रूस को जबरदस्त चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना भीषण युद्ध का वीडियो जारी करती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है
कि किस तरीके से रूस को हमारी तरफ से जबरदस्त चुनौती मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े दावे लगातार जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, बड़े बड़े दावे दोनों ही देशों की तरफ से किए जा रहे हैं। और ऐसे में ये ताजा वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो रूसी टैंक है जिनके जरिए एक के बाद एक गोले दागे जा रहे हैं, उनको हम किस तरीके से जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं, उन टैंकों को हम तबाह कर रहे हैं, नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेनी सेना की तरफ से जारी किया गया है। और अब सवाल यही है, क्योंकि दुनिया पूरी तरीके से दहशत में आ चुकी है, बेचैन है कि क्या वाकई तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना ने बड़ा दावा किया है। दावा यह किया गया है कि यूक्रेन के 76 सैनिकों की मौत की गई है। यूक्रेन के 28 सैन्य वाहन हमने तबाह कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। और साथ ही आपको बता दें, रूस की सेना का हमला लगातार राजधानी कीव पर जारी है, जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए, राजधानी कीव के अंदरूनी इलाके की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त आप देख सकते हैं कई स्टोर्स मौजूद थे, कई रिहायशी बिल्डिंग वहां पर मौजूद थे, जहां पर लोग बसा करते थे अपने परिवारों के साथ। लेकिन हर चीज को किस तरीके से हमलों के जरिए तहस नहस कर दिया गया है, उसकी ये तस्वीर राजधानी कीव, जहां पर हमले सबसे ज्यादा तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं रूसी सेना के। और अब जबरदस्त हमला रूस की तरफ से किया गया इसी इलाके में। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लुहांस्क में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद इलाके में पूरी तरीके से तबाही वहां पर मचती हुई नजर आई। रूस की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। लुहांस्क में जोरदार धमाका हुआ है, जिसमें धमाके के बाद इलाके में तबाही दिखाई दी। चारों तरफ उथल पुथल की तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये देखिए, जबरदस्त धमाका इसी जगह पर, लुहांस्क के इसी इलाके में ये जबरदस्त धमाका किया गया। और उसके बाद किस तरीके से धुआं वहां से उठता हुआ दिखाई दिया, और चारों तरफ तबाही ही तबाही वहां पर दिखाई दी इस हमले के बाद। क्योंकि अब छोटे मोटे हमले रूस की सेना करती हुई नजर नहीं आ रही है, घातक और बेहद खतरनाक हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, विश्व का सबसे ताकतवर देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है।